मुझे पता था ये खुशबू पांडे एक दिन कूटी भी जाएंगी और जेल भी जाएगी। पुलिस से अनुरोध है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर ये जेल से बाहर आएगी तो फिर से समाज का सौहार्द खराब करेगी। दरअसल खुशबू पांडे की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये जेल से बाहर आएगी तो फिर से समाज का सौहार्द खराब करेगी। खुशबू पांडे के लिए मैं जानता था कि एक दिन कूटी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमानों के लिए यह शब्द का प्रयोग कर रही थी, मुझे पता था कि एक दिन यह जेल भी जाएगी और एक दिन यह कूटी भी जाएगी। वही हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, यह कहती है सेकुलर हिंदुओं को कि तुम लोग मजार पे जाते हो, तुम लोग जो है सेकुलर हिंदू नहीं बल्कि अपने बहन बेटियों का हलाला करवा चुके हो। इतना गंदा गंदा शब्द यह लड़की बोलती है, मेरे मुंह से बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है। लेकिन बता दूं, इस बार यह मस्जिद के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास की और जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाके पुलिस पकड़ के जेल में तो डाल ही दिया है। और यह जो है सीट के नीचे छुपी थी जब वहाँ दंगे फसाद का सिचुएशन आया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि यह शेरनी है कि गीदड़ है? हलाला सेकुलर हिंदू करवा चुके हैं कि इसका हो चुका है? पुलिस गिरफ्तार की है तो मैं कहूंगा इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसे इस बार माफ किया गया तो फिर आके जहर उगलेगी और समाज का सौहार्द खराब करेगी। चंदन शर्मा का ये ट्वीट देखिए। हिंदू शेरनी खुशबू पांडे को रिहा करो, आखिर कब तक हिंदुओं को दबाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही खुशबू पांडे को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। हिंदू शेरनी को जमुई पुलिस ने किस किस केस में गिरफ्तार किया है, आखिर खुशबू पांडे की रिहाई कब तक हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल कुछ दिन पहले खुशबू पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रो रही थी और कहा जा रहा था कि उन्हें मुसलमानों ने कूट दिया है। खुद देखिए वो क्या कुछ कह रही हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो जेल से कब तक छूट सकती हैं। दीदी आप पे अटैक हुआ था हमारी गाड़ी पे, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो सब सेफली हैं दूसरे साइड, और मैं अभी फोर्स के साथ हूँ, पुलिस फोर्स हमारे साथ है। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए हैं, इसी के लिए मरेंगे। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के जमुई का है। झाझा थाना इलाके के बहियाडीह गांव में हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर पथराव और हमले के मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हिंदू शेरनी के नाम से चर्चित खुशबू पांडे का भी नाम शामिल है। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक तो वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक खुशबू पांडे दर्ज कराई गई एफआईआर में नामजद अभियुक्त हैं। बताया जा रहा है कि देर रात सूचना मिलने पर पुलिस मलयपुर थाना इलाके में खुशबू के घर पर पहुंचकर उसको और उसके पिता को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद पुलिस ने खुशबू पांडे के पिता अशोक पांडे को छोड़ दिया। वहीं खुशबू पांडे को सोमवार की देर रात न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष से भी 9 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने जानकारी दी कि पथराव और मारपीट मामले में दर्ज कराए गए केस में खुशबू पांडे नामजद अभियुक्त हैं। झाझा थाने में जो 2 केस दर्ज हुआ है उसमें अभी तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अफवाह न फैले इसको लेकर जिले में 2 दिन तक इंटरनेट सेवा भी बंद रही थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है। आपको बता दें कि इलाके में यह अफवाह फैल गई थी कि खुशबू पांडे मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि खुशबू पांडे को भागना पड़ा। पथराव और हमले में इन लोगों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए झाझा थाने में कांड संख्या 74/25 दर्ज कराया गया, जिसमें 41 लोगों को नामजद और 50 से 60 लोगों को अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया।
इसी घटना को लेकर एक और एफआईआर झाझा थाने में कांड संख्या 75/25 दर्ज की गई है। एसपी मदन कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि झाझा और जमुई में दोनों पक्षों के बीच लोगों के बीच शांति समिति की बैठक की गई है। लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की, वहाँ पर भी हम लोग जाकर के शांति समिति का बैठक, और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। आपको बता दें कि खुशबू पांडे पर अगर दंगा भड़काने का आरोप लगता है और ये सिद्ध होता है तो कम से कम 2 साल तक उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है।